साहिबंदगी। हाँ जी, साहिबंदगी जी, साहिबंदगी। कैसे हो आप? हाँ जी, हाँ जी, बद्या है जी मालिक की, आप बताएं। अभी मैंने साहब जी का सत्संग सुना था। अच्छा और थोड़ा सा 10 मिनट का सत्संग था। अच्छा अच्छा। मैं ऐसा पूछना चाहता हूँ, जो सतनाम है, सतनाम हाँ हाँ। वो जाप में आता है? अच्छा, यहाँ बस इतना ही, नहीं नहीं, इतना ही सवाल। ना गुरुजी ने ऐसा बताया कि जो सतनाम बोल रहा है ना, हाँ हाँ सत सतनाम जो मुख से श्वास से चल रहा है ना, हाँ हाँ बोलते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, समझ गया वो मैं। 52 वो 52 नाम है। अच्छा। जो सतनाम है ना साहब जी, हाँ हाँ। उसके बाद नितिन दास ने ऐसा बोला कि वो 52 में नाम आता है। अच्छा। वो वो जपना नहीं पड़ता, बरोबर? नहीं, ऐसा नहीं, आप ठीक नहीं समझे फिर इसको। ऐसा नहीं है। हाँ, सतनाम जो 52 में नाम आता है, साहब जी ने ऐसा बोला। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सतनाम तो 52 अक्षर होता ही नहीं। अगर 52 अक्षर में जो आ जाए वो सतनाम है ही नहीं, वो तो कृत्रिम नाम है। हम्म, उसको फिर सतनाम नहीं बोल सकते। इन्होंने कैसे कहा है सत्संग में, हम्म इन्होंने ऐसा कहा था कि जैसे जैसे कबीर जी ने धर्मदास जी को कहा था कि तुम 3 चरणों में नाम देना। हम्म उनका कैसे भी, उनका भी पहले तुम उसको एक नाम देना भी 52 अक्षर का। फिर हम्म उसका तुम देखना उसका दृढ़ ज्ञान, अब इसका दृढ़ ज्ञान कितना हुआ। जब हम्म वो समझाए, जब वो समझ जाए इसको दृढ़ ज्ञान को, तब हम्म तुम एक छुड़ाए एक लिखाए यानी इसको छुड़वा देना। और फिर उसको सतनाम बताना। सतनाम यानी असल जो ध्यान विदेही या निशाना या उसको सच्चा नाम, वो 52 में नहीं आता। जो भी 52 में आता है वो कृत्रिम नाम है, वो तो सतनाम है ही नहीं। हाँ, वो आपकी बात मैं समझ गया। हाँ फिर मैंने गुरुजी का दूसरा सत्संग सुना, हाँ सतनाम सदा दुख सुख लिवलाई। हाँ वो सुना ना, तो इसीलिए मैंने आपको फोन किया था। और एक नंबर में आपका फोन ज्यादा अच्छा था, मैं कि कोई बात नहीं, फिर कभी करेंगे, तो आपका सामने से फोन आया। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक मेरी गुजारिश है। हाँ जी हाँ जी। हम मेरे गुरुजी ने सतनाम और निज नाम मुख मुख से जपने को बोला है, बरोबर? ओहो अच्छा। हम्म। जो निज नाम आता है ना, निज नाम मालिक, हाँ जी हाँ जी। वो मालिक का नाम एक है, होता है ना। नहीं, ये गलत है जी। मेरे पास एक साहब की बुक है ना, हाँ। उसका नाम निज नाम बताया है साहब का। नहीं, ये गलत है। मुख से कोई तो, बात हाँ, निज नाम माने पहले तो हमें ये समझना है कि निज नाम कहते किसको हैं। नहीं, बरोबर। निज नाम ये नहीं कि जैसे परमात्मा का मान लो सत सुकृत या सत कबीरा या सत कबीर हम इसको पकड़ लें, या सो हम्म हम सत कबीर पकड़ लें। नहीं। क्या मतलब, देखो, अगर जैसे कोई मान लो जो भी आपको निज नाम बताया होगा वो तो हिंदी के अक्षरों में होगा। एक एक समझने हम्म वाली बात है। हम्म तो वो अंग्रेज को पता है वही नाम, चाइना वाले को पता है, आदिवासी को पता है, उनको अलग नाम पता होगा। हम्म निज नाम कौन सा, यानी जब ये धरती नहीं बनी थी, यानी हम्म 52 के जब अक्षर ही नहीं बने थे, अ आ ई बना ही नहीं था, अंग्रेजी का ए बरोबर। बी सी डी बना ही नहीं था। हम्म तो उस समय निज नाम यानी तुम अपने निज स्वरूप में, निज नाम माने तुम अपने निज नाम में थे, यानी निज स्वरूप में जो थे, उस बरोबर। युक्ति को, उस भेद को निज नाम बोला जाता है। आपका हम्म निज स्वरूप में वो क्या युक्ति है जो निज भेद में आपको या निज स्वरूप में आपको स्थापित कर दे, उसका हम्म भेद होना यानी निज नाम मिलना, ये अर्थ है इसका। हम्म और मुख से जो वाणी मुख प्रकाशा, 52 उस पे करे निवासा, और 52 का टूटे डोरा, तब सहजे छूटे काल चकोरा। 52 सही है। अक्षर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर खिड़ जाएंगे वो अक्षर इनमें नाही। हम्म 52 अक्षर लेख है राम रंगोरी हो, यो अक्षर इनमें नाही राम रंगोरी हो। कागज कलम कलेश है राम रंगोरी हो, स्याही का नहीं काम राम रंगोरी हो। यानी अगर आपको जो भी नाम निज नाम या सतनाम कहकर कर दिया किसी भी गुरु ने किसी को भी, वो हम्म अगर आप सुनकर अपने कान से सुन रहे हो पहली बात, तो वो तो असली हम्म है ही नहीं। क्यों? कान हम्म यानी काल का तत्व, मिट्टी, 5 तत्वों का शरीर, तत्वों में वो सही नाम बात। है ही नहीं, ये तो विनाशी है कान हमारे। दूसरी हम्म बात, अगर वो नाम आप अपने मुख से बोलकर या तो कागज पे लिख सकते हो, उसको पढ़ सकते हो,
तो फिर वो असली नाम नहीं, कागज कलम क्लेश है, स्याही का नहीं काम। उसको आप लिख भी नहीं सकते। तो सतनाम यानी सच्चा नाम, सच्चा नाम यानी जो पहले भी था, आदि नाम। कबीर जी, या मतलब जब हम कबीर ज्ञान बोलते हैं, देखो नाम तो कबीर भी कहते हैं कि कबीर कबीर करने वाला भी पार नहीं होगा, क्योंकि कबीर असली नाम नहीं। कबीर का ज्ञान का अर्थ समझना है हमने, ना कि कबीर जी को पढ़ के बैठ जाना है। सही बात है, आप सही ठीक है? बात, सही बात, सही सही दौर से चल रहे हैं, सही। हाँ, तो हमने बस यही है कि भी सच्चा नाम या निज नाम, ये मुख से बोलने वाला नहीं। ये कहते हैं ना, शब्द शब्द हर कोई कहे, वो तो शब्द विदेह है, जिह्वा पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। जो जीभ से बोला गया, ये तो चमड़े की जीभ है, यानी काल की दी हुई जीभ है। इससे जो भी आप नाम बोल रहे हो, वो काल का नाम है, ब्रह्म स्तर तक की भक्ति है वो। बस इसको हमने समझना है, बस। ठीक है ना, वो अलग चीज है बिल्कुल। आपने जो शब्द के बारे में मालिक बताए ना, हाँ जी, हाँ जी, साहब कबीर ने ऐसा ही बोला है। हाँ, एक शब्द शब्द बहु आत्रा, सार शब्द चित ले। हाँ बिल्कुल, बस ये सार शब्द चित, इसको चीन लो, समझ लो, इसको जपना नहीं था। हाँ। सार शब्द चित ले, जे शब्द से साहेब मिले, सो शब्द ग्रही ले। बस 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 बस, बिल्कुल सही। और उन्होंने बताया कि वो कौन से शब्द में है, 52 के शब्दों में नहीं। उन्होंने कहा कि ना, देखो उन्होंने क्या कहा, बड़े समझने वाली बात थी। परमात्मा ने क्या बोले, कहते हैं, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मंदिर में, ना मूर्त में, ना मैं इंगला पिंगला सुषमना, ना भंवर गुफा, ना त्रिकुटी में, ना ही किसी तरह की श्वासों की श्वास में, ना हवन यज्ञ कर्म कांड में, ना कागज में, ना कहाँ का। उन्होंने मतलब कहने का मतलब ये कि कागज पे अगर कोई परमात्मा का नाम भी लिख दो तो वो परमात्मा का नाम नहीं। श्वासों में कोई अगर आपको संत नाम बता दे, वो परमात्मा का नाम नहीं। इंगला पिंगला सुषमना या त्रिकुटी की भक्ति कोई बता दे, वो परमात्मा का रास्ता नहीं। परमात्मा इसमें नहीं, वो तो शब्द विदेह है। यानी इस देह से परे सुनोगे आप उसको, ये भेद है। जब आप नाम लोगे ना, तो जो निज नाम है वो आपके शरीर को नहीं दिया जाएगा। वो जब आप नाम लोगे तब आप समझोगे कि तो शरीर को नाम ही नहीं दे रहे मेरे। फिर आपको समझ में आएगी, ओहो ये तो वो नाम ही नहीं। वो सैन दी जाती है, उसकी सैन है ये, उसको ना कोई चुरा सकता ना कुछ। अब जैसे मान लो आपके गुरुजी ने कोई नाम दिया, चोरी से कान लगा के कोई सुन सकता है ना उसको। तो उसको मैं अगर उसको चोरी से सुन लूं, उसको मैं लिख भी दूं कागज पे, किसी को व्हाट्सएप पे भी भेज सकता हूँ कि भाई ये देखो, ये नाम गुरुजी ने दिया है, जप लो। तो वो तो चुरा लिया मैंने, नाम चुराया नहीं जा सकता। वो ऐसा है, वो कुछ नाम, बस वो जब आप नाम लोगे तब आपको तुरंत समझ में आ जाएगा क्या कह रहा हूँ मैं। मैं आप और आप एक बात और पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ये अपना शरीर है ना, 5 तत्व का। हाँ जी, हाँ जी। 5 तत्व तो खत्म हो जाएगा, शरीर बिल्कुल गिरेगा। बिल्कुल ठीक है। ये जो विदेह शब्द है, विदेह शब्द जो मालिक का, हाँ, वो शरीर के बगैर, श्वास की बगैर मालिक का ध्यान हो सकता है। आप जब सपना देखते हो, सपने में चले जाता है आपका, जब रात को आप सोते हो सपना आता है कोई आपको, तो आप कोई शरीर लेके जाते हो सपने में? नहीं। नहीं 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 नहीं। कोई आंख लेके जाते हो? नहीं, तब भी आपको दिखता है। कोई आप हाथ पैर लेके नहीं जाते, लेकिन सपना असली लगता है, सब कुछ असली लगता है। तो आपको कैसे असली लगता है वो? तो इसको हमने समझना है, हमने कि भी हमारे को क्या वो चीज है, शरीर का तो नहीं काम। परमात्मा के असली नाम और इस 5 तत्व के शरीर का आपस में मेल जरा सा है ही नहीं। वो बस इशारे बता सकता हूँ आपको भी। समझ लो, आपके अंदर जो आपका अविनाशी राम जो बैठा है ना, उसको ही नाम दिया जाएगा, समझो, ताकि वो मूल से मिल ले। आपकी सूरत को नाम दिया जाएगा ताकि मूल सूरत से मिल ले, बस ये कहानी थी। आपकी सूरत को मूल सूरत का रास्ता दिखाना है, बस इतनी सी कहानी है। जैसे कि आप मान लो अपने घर से कहीं निकले और आप रास्ता भूल बैठे हो कहीं। अब आप रास्ता भूल बैठे हो तो आपको कोई मंत्र जपवाना, आपको मंत्र जपाने की जरूरत नहीं, आपको कोई राम राम नहीं जपाना, सीधी बात होगी, आपको याद करा दिया जाएगा, अरे आप तो यहाँ पे बैठे हो, वो देखो दूर से आपका घर दिख रहा है, वो आपका गली आ गई, अरे अरे मेरे याद आ गया, वही है मेरा घर। बस ये बात थी, कोई ना तो नाम जपने की थी ना कुछ क्रिया करने की थी, ये बात। सही सही। और मैं आपकी बात में सहमत हूँ। हाँ, साहेब कबीर ने जहाँ जहाँ कबीर बात भी की है ना, कबीर की, हाँ जी, अंत में जो भजन पूरा होता है, अंत में साहेब का नाम आता है ना, हाँ जी,
जहाँ कबीर की है वहाँ मूल सुरती की बात होती है। हाँ, बस वही बात है, सारी वही बात है। और जो जहाँ बानी खत्म होती है, जहाँ कबीरा लगता है ना, वो सब मायामुखी आदमी है ना, उनको बताई है। बिल्कुल, 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 बस बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही। ये ओम सोहम, जैसे कई अब ओम सोहम सत्य कबीर देख लेते हैं, या हम्म। ओम सोम सत्य कबीरा देख लिया किसी ने, तो उसी हम्म। को ओम सोम सत सुकृत देख लिया, या ह्रीम क्रियम श्रियम ऐसे मंत्र पकड़ लेते हैं कई। ये तो हम्म। परमात्मा ने यही बताया कि कहते हैं कबीर का गाना गाएगा, हम्म। यानी इसका अर्थ नहीं समझेगा, और यानी कबीर का गाना गाएगा, 3 लोग धक्के खाएगा। अरे हम्म। इसका कहा बूझेगा, कबीर का गाया बूझेगा, तब अंतर्गत को सूझेगा। असल हम्म। में ओम सोहम सत्य कबीर कई मंत्र पकड़ लेते हैं, असल में इसका अर्थ ये है, ओम हम्म। सोहम चीन सत्य कबीर पाना है और सत्य कबीरा अवस्था में जाना है। हम्म। यहाँ पे सत्य कबीरा की बात हो रही है, खाली कबीरा नहीं। खाली कबीरा जीव हो गया। हम्म। जब सत्य कबीरा बोलते हैं तो वो यानी परमात्मा का कुछ है भाई, परमात्मा का समझो बच्चा, परमात्मा का जीव, ऐसे यानी हम्म। परमात्मा के स्वरूप में, हम्म। यानी सत्य कबीर जिसको हम बोलते हैं, वो यानी वो कबीरा से सत्य कबीर हो गया, ये मतलब है इसका। हम्म। ये एक अर्थ है बस बस। सारा, ये जब हाँ। मंत्र नहीं है कोई भी इनमें, ठीक है ना, ये अर्थ है बस। बस कोई ठीक है, बात नहीं। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करना नहीं चाहता हूँ। धन्यवाद। हाँ, बस आपको कोई भी अगर कोई शंका, कोई सवाल जब भी हो, बेशक आप इसी टाइम मुझे फोन कर लेना, मैं आपको वापस कर लिया करूंगा, ऐसे ही अगर नहीं मिलेगा तो। ओके ओके, कोई ठीक बात है, नहीं। हाँ, धन्यवाद। साहिब धन्यवाद जी, बंदगी। साई बंदगी जी, सतनाम। हाँ। हाँ, सत, सतनाम। सत,